आज हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस के बारे में और फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। फैक्टर्स देखेंगे कि किस किस फैक्टर्स पे हमारा रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिसिटी के विषय में, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने ये हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, सर्किट डायग्राम देखा था। फिर कंपोनेंट्स देखे थे, उसके सिंबल्स देखे थे। फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा था, ओम्स लॉ को देखा था। फिर हमने 1 ओम को डिफ़ाइन किया था। तो आज हम लोग जो है वो डिफ़ाइन क्या, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिन पे रेसिस्टेंस जो होता है डिपेंड करता है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि रेसिस्टेंट होता क्या है। तो रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस इज़ द मेजर ऑफ रेसिस्ट टू द फ्लो ऑफ करंट। चूँकि जब भी कभी फ्लो होगा करंट का तो वो होगा किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू या किसी मटेरियल के थ्रू। कंडक्टर में करंट का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पे रेसिस्टेंस कम होता है। इट मीन्स कंडक्टर्स रेसिस्ट लेस लेस नंबर लेस अमाउंट ऑफ करंट इस रेसिस्ट करता है। इसलिए कंडक्टर में करंट का फ्लो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स किस किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहला डिपेंड करता है ऑन इट्स लेंथ। सेकेंडली ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ़ वी डिनोट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज ए, लेंथ एज एल, एंड नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। इसको मैथमेटिकली यदि लिखा जाए तो ये क्या होगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। लेट अस सपोज दिस बी इक्वेशन 1 and R is inversely proportional to 1 by A. It means on its area of cross section means इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। यदि एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, इन्वर्सली है। इन दो इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करते हैं, व्हाट वी गेट इज R is directly proportional to L by A. When we remove this proportionality constant, then a proportionality constant is introduced, that is rho, where rho is the constant of proportionality and is called electrical resistivity। और इसको दूसरे नाम में कह सकते हैं हम लोग कि ये जो है हमारा रेसिस्टिविटी सिंपली है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी कहिए या रेसिस्टिविटी कहिए, सेम है। तो ये जो है मटेरियल का होगा, किसका होगा, मटेरियल का होगा, जिसका कंडक्टर बना हुआ है उस मटेरियल का होगा। और ऐसा यूनिट जो होगा वो क्या होगा, ओम मीटर। कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग यदि यहाँ से हम लोग निकालें रो, तो रो क्या हो जाएगा हमारा आर, ये इधर चला जाएगा ए, तो आर ए अपॉन एल। अब आप जानते हो कि यदि यहाँ से हम लोग निकालें तो आर का यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय एल, लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो ये मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओम मीटर होगा। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा यूनिट जो होगा रो का वो क्या होगा, ओम मीटर होगा। तो जो हमने देखा वो देखा क्या कि क्या क्या फैक्टर्स होता है जो रेसिस्टेंस को इफ़ेक्ट करता है। तो उसका लेंथ इफेक्ट करता है। लेट अस सपोज कि लेंथ उसका डबल हो जाए तो उसका रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। एरिया यदि उसका हाफ हो जाए तो चूँकि हाफ हो रहा है तो ये इसका बढ़ेगा, क्योंकि ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा। तो ये जो है ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकली। और एक तीसरी चीज़ है क्या कि नेचर जो मटेरियल का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेचर भी वेरी नहीं करना चाहिए। नेचर वेरी करेगा तो रेसिस्टेंस की जो रेसिस्टिविटी है या रेसिस्टेंस जो ऑफ़र करेगा एक कंडक्टर वो भी वेरी करेगा। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द क्वेश्चन इज ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and cross section area A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of same material having length L by 2 and area of cross section 2A। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ गिवन क्या है,
हम लोग देखते हैं गिवन के इस क्वेश्चन में। गिवन ये है कि हमारा जो है फॉर फर्स्ट वायर let us suppose R1, the resistance of first wire is R1, so R1 is given, that is 4 ohm, 4 ohm है ये, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, तो हम लोग क्या निकालना है, R2 निकालना है, हम लोग को निकालना है R2 इज इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करें कि R1 क्या है, तो R1 यदि हम लोग लिखेंगे R1, तो R1 इज इक्वल टू रो L1 बाय A1 हो जाएगा, A हो जाएगा, L दिया हुआ ही है तो L बाय A हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है आपको कितना है 4, दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या कह रहा है R2 क्या है, नाउ सेकेंड वायर R2 इज इक्वल टू है आपका, ये रो तो सेम होगा क्योंकि मटेरियल क्या है, हैविंग अनदर वायर हैविंग सेम मटेरियल, तो इसका रेसिस्टिविटी भी सेम होगा। तो R जो है वो L की जगह पे हो जाएगा L/2, और आपका A की जगह हो जाएगा 2A हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू रो L/4A। इसको आप लिख सकते हो R2 इज इक्वल टू रो 1/4 L/A, मीन्स ये तो जो है 1/4 यहाँ से बाहर कर लो तो ये हो जाएगा R2 इक्वल टू रो L/A 1/4, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि R2 इज इक्वल टू R1, क्योंकि ये जो है हमारा, ये यही चीज़ है, तो ये हो गया R1 1/4। नाउ इसको इधर चलते हैं हम लोग, यहाँ से ये ले लीजिए आप, तो ये क्या हो गया हमारा R2, और R1 क्या है, R1 है 4 इंटू 1/4, सो ये 4 कैंसिल जाएगा, सो R2 इज इक्वल टू 1 ओम। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें मटेरियल सेम होगा तो आपको रेजिस्टेंस निकालना होगा, या आपको रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा, आपसे मटेरियल निकालना होगा, रेसिस्टिविटी निकालनी होगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, सीरीज़ रेसिस्टेंस होगा या फिर पैरेलल रेसिस्टर्स होंगे, उनके कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू।